हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। Our equation for resistance with specific resistance is R is equal to rho L by A। ये जो पूरा इक्वेशन है ये हमने पहले आगे स्टडी कर लिया है। इसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इसका यूसेज क्या है, इसमें कौन से पैरामीटर क्या है, वो हम सभी जानते हैं। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किन बातों पर आधारित है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। इफ वी इन्वर्ट अबव इक्वेशन वी विल गेट, अगर ये इक्वेशन है इसको हम इसका इन्वर्स लेंगे तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू ए बाय एल हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन आर 1 अपॉन रो जो है दोस्तों, ये एक प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी आर और रो के बिल्कुल ऑपोजिट है। 1 अपॉन आर को हम जी कहेंगे, 1 अपॉन रो को हम सिग्मा कहेंगे, ए बाय एल। तो ये जी है, इसको हम कंडक्टेंस कहेंगे, और ये सिग्मा है, इसको हम कंडक्टिविटी कहेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, तो कंडक्टेंस का प्रॉपर्टी रहेगा टू एनकरेज और टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टिविटी का भी सिमिलर प्रॉपर्टी है जो मटेरियल पे डिपेंडेंट है। इसी तरह उसका ऑपोजिट प्रॉपर्टी है, उसको हम कंडक्टिविटी कहेंगे। तो ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है जो आप एग्जाम्पल में कभी आपको पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। कंडक्टेंस के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये हमारा इक्वेशन है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और कंडक्टेंस के रिगार्डिंग अगर इस इक्वेशन का इन्वर्स लिया जाए तो G इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एल हो जाएगा। The reciprocal of resistance is conductance। कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? करंट फ्लो होने के लिए। जिस प्रकार रेजिस्टेंस है आपका करंट ऑपोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी प्रकार ये जो कंडक्टेंस है ये करंट को अलाउ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मो और सीमेंस। दोस्तों हमको पता है इसका यूनिट ओम है, रेजिस्टेंस का यूनिट। तो कंडक्टेंस का मोह कहेंगे या सीमेंस कहेंगे। हम ओम के सिंबल को यहाँ पे उल्टा लिख सकते हैं, इसको हम सीमेंस बोलेंगे, या फिर मोह भी कह सकते हैं आप। कंडक्टिविटी की दोस्तों हम बात कर लें। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज मोह पर मीटर। वी कैन कैलकुलेट रिलेटेड पैरामीटर्स यूजिंग रिलेशनशिप ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। हम इसका क्या यूज कर सकते हैं? ये जो जी और सिग्मा है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है, इसकी यूज करके हम लोग पैरामीटर डिफरेंट ढूंढ सकते हैं। आपको एग्जांपल में काफी समय पे एग्जाम में ऐसा दिया गया होता है, फाइंड कंडक्टेंस, फाइंड कंडक्टिविटी, तो आपको पता होना चाहिए। जो कि जो हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली हम लोग आर और रो ही यूज करते हैं, लेकिन कई बार थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जी और सिग्मा भी यूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 7.84 सीमेंस। देखिए यहाँ पे सीमेंस लिखा गया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 15 मीटर। कैलकुलेट कंडक्टिविटी। आपका जी दिया है 7.84 सीमेंस, एरिया दिया गया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर और लेंथ है मीटर। दोस्तों एरिया मिलीमीटर में है, उसको आपको जब इक्वेशन में यूज करोगे तो मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा। और सिग्मा माने आपको कंडक्टिविटी ढूंढना है। तो जी इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एल। सिग्मा इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एल ले लेंगे तो जी एल बाय ए हो जाएगा। तो 7.84 इंटू 15 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे मिलीमीटर है तो 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मीटर। तो 50
8.8 इंटू 10⁶ सीमेंस पर मीटर आपका आंसर आएगा, ये आपका कंडक्टिविटी होगा। एक छोटा सा टॉपिक है करंट डेंसिटी दोस्तों, उसको भी हम देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। एक आपको कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम करंट डेंसिटी कहेंगे, कितना वहां पे डेंस है, कितने चार्ज वहां पे अक्यूमुलेट होके पास हो रहे हैं, आप ऐसा कहोगे। इट कैन ऑल्सो बी शॉन एज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द यूनिट टाइम। इट इज मच मोर रिलेटेबल व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दोस्तों ये जो टॉपिक है इसका हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी करेंगे, आपका यूनिट 5। तो करंट डेंसिटी का इक्वेशन रहेगा J इज इक्वल टू आई बाय ए। देखिए एक एरिया है आई बाय ए, एक यूनिट एरिया में से कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है उसको हम करंट डेंसिटी कहेंगे। तो कई बार 2 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं, तो आपको ये इक्वेशन का पता रहना चाहिए। आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।